मैं खड़ी 1 मिनट के लिए नहीं हो सकती, मुझे चक्कर आएंगे, मैं गिर जाती हूँ। पहले मैं अच्छी भली थी, करवाया है, उसके बाद उन लोगों ने किधर है आप? शोहर ने डिवोर्स दे दी। मेरी 2 बेटी हैं और मैं इस टाइम बहुत मजबूर हूँ। मैंने किसी से पैसे पकड़े, वो भी मेरे से मांग रही हैं और मैं इस हालत में ना मैं काम कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत बीमारी में फंस चुकी हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। मैं कभी किसी से मांगती हूँ, कभी किसी से, मुझे कोई भी नहीं देता। गुजारा किस तरह से हो रहा है घर का? ये सर्कल किस तरह से चल रहा है? कमाने वाला है कोई? मैं कभी काम पे चली जाती हूँ और ले आती हूँ थोड़ा सा उधर से और कुछ दे देती हूँ। और मेरी बहन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और मुझे तकलीफ इतनी है, मैं सारी सारी रात बैठ के रोती हूँ और मुझे नींद भी नहीं आती। आज 15 दिन हो गए, मेरा कोई भी कमाने वाला नहीं है। इस टाइम मैं जिस घर में मौजूद हूँ वो अपनी गुर्बत का मुंह बोलता सबूत है। ये खातून है, 2 बच्ची हैं, इसकी तलाक याफ्ता है, इसको ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन बिगड़ गया। अब डॉक्टर बताते हैं कि इसको क्या उठ नहीं सकती है। पिछले 2 महीने से इसी तरह ये बेड पर है। बाकी की बातें इसी से पूछते हैं। शोहर क्यों छोड़कर चला गया, किस तरह से गुजारा कर रही है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मिसबा है। जी, क्या हुआ है आपको? मेरे ना रिसोली थी, वो जोड़ों वाली थी। उसकी वजह 2-3 माह से ना मुझे ब्लड, ये वो मुंह था नहीं, मुंह की तरफ से भी आ रहा था, पेशाब की तरफ से भी आ रहा था। बहुत बुरी हालत थी मेरी। मैंने डॉक्टरों से इलाज करवाया। उन लोगों ने बोला कि अब इसको निकाला जाएगा क्योंकि अब इसकी हालत नहीं है अंदर रहने वाली। उन लोगों ने निकाला। आज 15 दिन हो गए मेरे ऑपरेट को, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो पेशाब वाली जो है ना लीकिंग हो गई है अंदर, जो है सारे मामला जो है ना ख़राब हो चुके हैं। मैंने किसी उठ नहीं सकती? मैं खड़ी 1 मिनट के लिए नहीं हो सकती, मुझे चक्कर आएंगे, मैं गिर जाती हूँ। तो मैं जो भी चलती फिरती, पहले मैं अच्छी भली थी, पर ऑपरेशन करवाया है, उसके बाद उन लोगों ने कैंसर के किए हैं। वो कहते हैं हमें शक पड़ रहा है, टेस्ट वगैरह सब कुछ किए हैं उन लोगों ने। मेरे टेस्टों में भी थोड़ा थोड़ा सा इशू आ रहा है। और किधर है आपका? शोहर ने डिवोर्स दे दी। क्या वजह? मेरी 2 बेटी हैं और मैं इस टाइम बहुत मजबूर हूँ। मैंने किसी से पैसे पकड़े, वो भी मेरे से मांग रही हैं और मैं इस हालत में ना मैं काम कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। ने बेटियों की वजह से तलाक दिया या कोई और भी? उसके और भी थे और बच्चियों का भी मसला था। और मैं इस बहुत बीमारी में फंस चुकी हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। मैं अपना इलाज करवा लूँ, मैं कभी किसी से मांगती हूँ, कभी किसी से, मुझे कोई भी नहीं देता। की बहन हो? हाँ जी। क्या मतलब अब गुजारा किस तरह से हो रहा है घर का? ये सर्कल किस तरह से चल रहा है? कमाने वाला है कोई? बस मैं कभी काम पे चली जाती हूँ और ले आती हूँ थोड़ा सा उधर से और कुछ दे देती हूँ। नहीं तो मैं भी, जब उनका इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है तो इसलिए मैं काम पे नहीं जा सकती। तो फिर मैं घर पे इसको संभालती हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसको मेडिसिन ला के खिला लूँ, और कुछ यहनी वगैरह गुश्त वगैरह इतने हैं जो मैं इसको खिला पिला लूँ। इस वजह से खुराक ना होने की वजह से ऑपरेशन जो है वो बिगड़ गया। ज़्यादा बिगड़ रहा है और डॉक्टर ने कैंसर के चांस बताए हैं, पर तो पैसे नहीं इतने इलाज करवाने के लिए। घर का बहुत मुश्किल से चला रहे हैं और मेरी बहन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ऑपरेशन उसका ख़राब हो चुका है। तो अब ये मतलब 2 बच्चियां हैं, बहन है, किस तरह से गुजारा? आप लोग खाना पीना ज़ाहिरा करना होता है इंसान ने, घर का रेंट वगैरह कैसे हो रहा है? पहले तो मैं भी करती थी, अब तो मैं खुद आपके सामने मेरे हालात किस तरह के हुए पड़े, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब बहन ही है मेरी, कभी खा लेते कभी नहीं, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मैंने कुछ नहीं खाया और अब से मेरा अंदर जो है ना, मैंने दोबारा ऑपरेशन भी नहीं करवाना, वो फिर कह रहे हैं ऑपरेशन है। अंदर की लीकिंग जो हो चुकी है ना, उसकी वजह से मैं नहीं करवा सकती। अब मेरा दिल भी नहीं है और मुझे तकलीफ इतनी है, मैं सारी सारी रात बैठ के रोती और मुझे नींद भी नहीं आती। आज 15 दिन हो गए, मेरा कोई भी कमाने वाला नहीं है। मैं डॉक्टरों की वजह से ऑपरेशन ख़राब हुए या आपकी अपनी किसी गलती की वजह से? नहीं, पहले तो मुझे ब्लड भी आ रहा था, तो पहले था ना, उसकी वजह से ऑपरेट हुआ? ऑपरेट कर मेरा हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल है उधर से।
तो वो ऑपरेशन के दौरान पहले पेशाब वगैरह अपनी रूटीन से जिस तरह होता तब आता था। जब से ऑपरेशन हुआ 10 दिन सुकून, 10 दिन पेशाब वाली अभी मैंने उतारी है, पेशाब वाली जो नाली है ना। अभी आज मेरे गुर्दों पे इन्फेक्शन हो रहा था इसलिए मैंने उतारी आज। तो उन लोगों ने बोला कि 20 दिन अभी 2 माह आपने पेशाब वाली नाली नहीं उतारनी, आपके अंदर के मामला बहुत ख़राब है। फिर भी मैंने आज उतार दी क्योंकि मेरे गुर्दों पे इन्फेक्शन हो रहा था। मेरे अचानक से दूसरी जो पहली नाली थी ना वो 13 दिन के बाद खुद ब खुद ना ख़राब हुई है, पता नहीं क्या अंदर। डॉक्टरों ने क्या बताया फिर? उन लोगों ने बोला है कि आपने पेशाब वाली नाली नहीं उतारनी, आप दोबारा किसी और जो हॉस्पिटल है ना, शौकत खाना में इधर उधर प्राइवेट जो बड़े हॉस्पिटल उधर चले जो, आपके मामला खराब है। मैंने नहीं जाना, मुझे डर भी लगता है और मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवाना कुछ भी। आप दोबारा ऑपरेशन बता रहे, मेरे खुद के हालात नहीं है। मैंने जहाँ से पैसे पकड़े हैं वो भी मेरे से मांग रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता मेरे पास। मैं ऑपरेशन कहाँ से करवाऊँ दोबारा? और दवाइयाँ लेने के लिए नहीं, इधर दवाइयाँ कितनी लिखी पड़ी हैं, कुछ भी लेने के लिए पैसे भी। आपके सामने ये देख लो मेरे कितने हालात हुए बोले। इंसान एक तकलीफ़ के साथ हॉस्पिटल्स में जाता है और उसके बाद 10 और मसाइल लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद जब वापस उनसे पूछता है कि हम लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वो कोई और हॉस्पिटल जो है वो सजेस्ट कर देते हैं कि फ़लाने हॉस्पिटल में चले जाओ। यानी अपनी गलती को कवर करने के लिए एक ऑपरेशन हुए, अब दूसरा ऑपरेशन कहा जा रहा है। दूसरा ऑपरेशन कहीं और जाके करवाएगी तो कोई और मसला सामने निकल आएगा। 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, घर के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, पहले उधार लिया, उसके साथ अपना इलाज करवाया, अब दोबारा कहीं से उधार पकड़ेगी और दोबारा अपना इलाज करवाएगी। ये बहन है, इसकी भी शादी नहीं हुई हुई आपकी? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। मेरे आपके माँ बाप भी नहीं है आप लोगों के? नहीं बस आप दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा? जी, मैं और मेरी बहन ही है, जो इसकी 2 बेटी हैं। बेटियों का सहारा भी नहीं, मेरी 2 बेटी सारी बहनें एक दूसरे का सहारा बनी हुई हैं। ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है, इसकी 2 बेटियां हैं, शोहर छोड़कर चला गया, ना भाई है, ना बाप है, ना माँ है। इनका फ़ोन नंबर मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप लोग अपनी मुकम्मल तसल्ली कर कर इनसे बात कर कर अपनी तसल्ली कर कर उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो ज़रूर इन लोगों की मदद कीजिएगा। अल्लाह ताला ये इन लोगों के हाल के ऊपर रहम करे। हम लोगों के इर्द गिर्द ये लोग बस रहे होते हैं लेकिन हम लोगों की नज़र नहीं पड़ती इन लोगों के ऊपर। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।